हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बात करने वाला हूं टीसीएस एनक्यूटी की। सो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम पैटर्न को बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें आपको ओवरऑल समझा दूंगा कैसा क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट्स होते हैं कंप्लीट करने के लिए, और इसकी एक डिटेल वीडियो ऑन प्रिपरेशन वो भी चैनल पर पोस्ट बहुत ही जल्दी कर दी जाएगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी की, जो कि एक इन सेंटर एग्जाम है। अब देखो, इन सेंटर में जाके ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर आपको दिए जाएंगे, उस पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड इशू होता है। उस एडमिट कार्ड को लेकर आपको टीसीएस के आयन सेंटर में जाना होता है, जो भी आपने चूज किया होगा। उसके बाद व्हेन यू गो टू द आयन सेंटर आपको एग्जाम आपको एग्जाम देना होता है, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके ऊपर आपका एग्जाम होता है। अब जो एग्जाम होता है वो टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए होता है फाउंडेशन एंड पार्ट 2 होता है एडवांस। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को समझते हैं कि फाउंडेशन का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस वाले सेक्शन पे। तो अगर बात करें फाउंडेशन की, तो ये सेक्शन रखा जाता है पर्टिकुलरली निंजा प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो टीसीएस में टोटल 3 प्रोफाइल है, निंजा, डिजिटल और प्राइम। तो अगर आप निंजा प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो आपको इस पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बाकी जो एडवांस वाला सेक्शन है, अगर आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आपको प्राइम और डिजिटल की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। तो पहले बात करते हैं फाउंडेशन सेक्शन की, जिसमें कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं है। आपको फाउंडेशन निकालने के लिए केवल 3 चीजें प्रिपेयर करनी है, दैट इज एप्टीट्यूड, यानी कि उसमें आपका मैथ्स आएगा, फिर आता है रीजनिंग और आती है इंग्लिश। केवल ये 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, जो आपको निकालने होते हैं फाउंडेशन सेक्शन में। अब अगर इसके पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूमेरिक की। सो न्यूमेरिक में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 25 मिनट्स का टाइम होता है। जो अगला सेक्शन आता है वो होता है वर्बल। वर्बल में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इसका टाइम होता है 25 मिनट्स। जो अगला सेक्शन है वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 25 मिनट्स। सो इस प्रकार से टोटल 25 मिनट्स का आपके ये 3 सेक्शंस रहते हैं। जो टोटल आपके मिनट्स हैं वो आपके हो गए 75। तो 75 मिनट्स का ये पूरा आपका फाउंडेशन वाला सेक्शन है, जिसमें अगर आप टोटल क्वेश्चंस काउंट करोगे तो 20 न्यूमेरिक में है, 25 यहाँ पर आपके वर्बल में और 20 आपके रीजनिंग में है। तो टोटल क्वेश्चंस जो हुए वो आपके हुए 65। ठीक है, अब इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलता। ठीक है, आपको हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना होता है। जो इसका नॉर्मल कट ऑफ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जाना चाहते हो टीसीएस निंजा की प्रोफाइल में, जो फर्स्ट सेक्शन है न्यूमेरिक, उसमें जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करने चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वर्बल का, जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें आपका 17 to 18 का स्कोर होना चाहिए। और जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का, उसमें 20 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपके 14 to 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हो तो आपको नेक्स्ट आगे निंजा प्रोफाइल के लिए आपको प्रोसीड किया जाता है। ये फाउंडेशन का सेक्शन है, पर ये पेपर यहीं पर खत्म नहीं होता। इसमें एक सेक्शन और होता है, वो होता है एडवांस सेक्शन। ये फाउंडेशन को क्या, एडवांस सेक्शन, बट ये दोनों पेपर डिफरेंट है। पार्ट ए आपका फाउंडेशन रखा गया है जो निंजा प्रोफाइल के लिए, इतना आपको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप टीसीएस में जाना चाहते हो। अब ये वाला अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया और आप आगे की प्रोफाइल्स के लिए कंसीडर किए जाओ, मतलब निंजा और डिजिटल जिनका पे पैकेज ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको एडवांस सेक्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये जो एडवांस सेक्शन है, इसमें आपकी एक चीज़ एलिमिनेट हो जाती है, वो होती है इंग्लिश। इसमें आता है आपको एडवांस न्यूमेरिक के क्वेश्चन, एडवांस रीजनिंग के क्वेश्चन, और एक एडिशनल सेक्शन इसमें ऐड हो जाता है जो कि है एडवांस कोडिंग, जिसमें आपको टोटल 55 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें एडवांस क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिक वाला है, इसमें लगभग आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेंगे। और जिसको आपका टाइम दिया जाता है वो 20 and 15 मिनट ही है, मतलब 20 मिनट और 15 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और जो कोडिंग है उसमें आपको सॉल्व करने को मिलते हैं 55 मिनट्स, और 2 कोडिंग क्वेश्चन जनरली ये लोग पूछते हैं। अब इसमें अगर डिफरेंशिएटर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ यही है कि इसमें से इंग्लिश एलिमिनेट कर इसमें कोडिंग वाला सेक्शन डाला जाता है। अगर ओवरऑल आप टारगेट कर रहे हो, मतलब अगर डिजिटल और प्राइम तक जाना, तो आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी। एक तो आपको मैथ्स और दूसरा होता है आपकी रीजनिंग। ये आपको एडवांस प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अच्छी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो केवल फाउंडेशन वाली सेक्शन में लगती है। तो ओवरऑल हम क्राइटेरिया की बात करें, ओवरऑल वेटेज की बात करें, तो इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है। सो आप चाहो तो रीजनिंग और मैथ्स पे, क्योंकि अब टाइम कम है, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो बजाय इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर सबसे कम रहेगा। और आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों यहाँ पर दोनों सेक्शंस में काम आने वाली है, ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी, फाउंडेशन में भी, एडवांस में भी। बात करते हैं कोडिंग की,
जो कोडिंग के जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं एडवांस कोडिंग सेक्शन में, उनका लेवल यहाँ पर मीडियम के मेडिकोर के आसपास रहता है। इसमें एक क्वेश्चन लगभग ईजी रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। स्ट्रिंग्स और एरे के अराउंड ज़्यादातर ये लोग क्वेश्चन को पूछते हैं जो कि ईजी लेवल का होता है। एक क्वेश्चन आपका मीडियम होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आप ये मान सकते हो अगर आपने लीड कोड मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। लीड कोड के मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एडवांस कोडिंग सेक्शन में, ठीक है। अब इसकी अगर ओवरऑल बात करूं तो 165 मिनट्स का ये आपका पूरा टेस्ट होने वाला है। इसको क्रैक करने के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अपन बात करें तो इसमें आपको लगभग 85% टू 90% का अगर आप स्कोर करोगे तो आप अच्छी पोजीशन सिक्योर कर सकते हो डिजिटल तक की, ठीक है। अगर 80 तक का स्कोर कर पाते हो तो आप निंजा तक सिक्योर कर सकते हो, और अगर आप मान लो टॉप 5 या 7% में रहे तो आप यहाँ पर TCS प्राइम के लिए जा सकते हो। तो ये इसका ओवरऑल रहता है। अब इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करती हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, उसको अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए ये पैटर्न वाली वीडियो थी, तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर कर दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।